सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जॉइन टू ऑल ऑफ यू। बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया? हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थेल्स थ्योरम को प्रूव करो, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की प्रूविंग बताओ। ट्रायंगल का पूरा चैप्टर बेसिकली इस पर बेस्ड है। इसकी प्रूविंग को हम देखते हैं, दो तरीकों से इसकी प्रूविंग करी जा सकती है, लेकिन मैं आपको अभी ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ जिससे हम इसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी अगर आपको चाहिए होगा, पहले भी करा रखा, अगर आप चाहोगे कि सेपरेटली वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगा। समझना क्या है कि इसमें जो थ्योरम है वो कहती क्या है? वो कहती है कि आपका पास अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई एक डीई नाम का लाइन सेगमेंट इस तरीके से है कि वो बीसी यानी कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ये ए बी और ए सी है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी इस लाइन सेगमेंट डीई के द्वारा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी होगा। यानी कुल मिला के गिवन कंडीशन ये रहेगी और प्रूफ हमें ये करना है इस केस में, क्योंकि ये थ्योरम ऐसा ही कहती है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें सिमिलैरिटी, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की लॉस का या ट्रायंगल के सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस को फुलफिल कराने की कोशिश करेंगे। हम एक छोटा सा काम करेंगे, हम इस ट्रायंगल एडीई में जो अपर ट्रायंगल छोटा वाला है उस ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि एंगल डी और एंगल बी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि डीई और बीसी पैरेलल थे, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम गोज विद दिस एंगल ई एंड एंगल सी। तो एंगल डी एंगल बी के एंगल ई एंगल सी के बराबर हो जाने के कारण हम कहेंगे कि डबल ए सिमिलैरिटी से, क्योंकि दो इसमें एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए डबल ए सिमिलैरिटी से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल और ये पूरा एबीसी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। और हम जानते हैं कि सिमिलर जब भी कोई दो ट्रायंगल होते हैं, यानी कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो शुरुआत के दो यानी कि ए डी अपॉन ए बी, बाद के दो यानी डीई अपॉन बी सी और पहला तीसरा यानी ए ई अपॉन ए सी का रेशियो सेम होता है। और अगर ये सेम हो गया तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी के हो गया। दैट्स हाउ यू विल प्रूव इट। तो कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम आपने बीपीटी को प्रूव कर दिया बड़े आसान सरल शब्दों में। 2 मार्कर में क्वेश्चन या 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो उस समय फिर हम वो ज्योमेट्री वाले तरीके से करते हैं, जो आप मुझे चाहो तो बता सकते हो क्वेश्चन पेपर में। फिलहाल आपको इसमें ध्यान ये देना है कि क्योंकि डीई और बीसी आपस में पैरेलल है, इसलिए एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी भी आपस में इक्वल होता है। यानी अभी तो मैंने कहा था एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी भी आपस में बराबर होता है। आपको ये हल्का सा प्रूफ करना है कि 1 के साथ कुछ कैलकुलेशन में करने से ऐसा हो सकता है, आप इसे जरूर करेंगे। अभी सेकंड पार्ट इसका हम देखते हैं जो इसी पर बेस्ड है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है। इससे पहले वाले केस में क्या था कि अगर ये पैरेलल है इसके तो रेशियो इक्वल होगा। कन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो ये पैरेलल होंगे, यानी कि इस चीज को प्रूव करने के लिए कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हमसे ये कहा गया है कि अगर डीई पैरेलल है एक बारी के लिए बीसी के, तो हमने देखा था कि रेशियोज इक्वल होने चाहिए, लेकिन अभी कंडीशन क्या गिवन है कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो वो पैरेलल होगा। यानी कुल मिला के अगर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आपस में बराबर है, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आपस में बराबर है, तो प्रूफ करना है कि डीई बीसी के पैरेलल होगा। हम जानबूझ के प्रूफ क्या करना है, डीई पैरेलल होगा बीसी के। हम जानबूझ के बोल देते हैं कि डीई मान लेते हैं बीसी के पैरेलल नहीं है, यानी कि अगर ये इसके पैरेलल नहीं है और कोई ऐसा पॉइंट ई डैश एग्जिस्ट करता है, यानी कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के। दिख ना रहा हो, लेकिन हमने ऐसा अज्यूम कर दिया कि ई नहीं है वो पॉइंट जो पैरेलल करेगा डीई को, जबकि ई डैश वो पॉइंट है जिससे डीई डैश और बीसी पैरेलल होंगे। अब जैसे ही हमने कहा कि डीई डैश बीसी के पैरेलल, तो तुरंत बीपीटी आएगी। बीपीटी बोलेगी अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि एडी अपॉन डीबी बराबर एई डैश अपॉन ई डैश सी होगा, यानी एडी अपॉन डीबी एई डैश अपॉन ई डैश सी के बराबर होगा। क्योंकि हमने यही पढ़ा था बीपीटी में कि जब भी कभी कोई लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है तो वो इक्वल, बेसिकली इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करता है। ये हमने समझा था सेम प्रोपोर्शन में। तो इसीलिए हमें ये समझ में आया बाय बीपीटी। इस इक्वेशन को 2 और इस वाली इक्वेशन को अगर हम 1 की तरह अज्यूम कर लें, इस वाली इक्वेशन को जो गिवन हमें दे रखी थी, तो हम समझ सकते हैं कि ये बोल रहा है एडी अपॉन डीबी इसके बराबर है, ये कह रहा है इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं एई अपॉन ईसी बराबर होगा इसके। तो जैसे हम इसे आपस में इक्वेट करते हैं तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं जरूर ई और ई डैश बराबर रहे होंगे, तभी जाकर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है। यानी ई और ई डैश बराबर होने का सिर्फ मतलब ये है कि आपने जो अज्यूम किया था कि वो ई डैश पॉइंट कोई अलग है, वो कोई अलग नहीं बल्कि ई पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में आपने क्योंकि अज्यूम किया था कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो इसका यही मतलब निकल रहा है कि डीई पैरेलल है बीसी के। इस तरीके से आपने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। अच्छे से एक दो बार रिवाइंड करने की कोशिश करो, खुद का दिमाग भी आप लगाओगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बच्चों ये 2 थ्योरम्स को मैंने आपको कराया ट्रायंगल्स की, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बार जरूर पूछी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रायंगल को सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रूविंग पूछी जाती है, बल्कि इसलिए भी कि क्योंकि पूरे ट्रायंगल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वहीं से डेवलप होती है। अगर आपने इन्हें अच्छे से समझा हुआ है तो आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने वन शॉट भी इस पर बनाया हुआ है, स्टिल आपको
आपको लगता है कि ट्रायंगल के चैप्टर को दोबारा से लाइव में कुछ करके करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं या डायरेक्टली लाइव में आकर आपके साथ उसका डिस्कशन कर लूं। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। इस तरह के छोटे क्रिस्प वीडियो जो कैप्सूल्स है आपको कैसे लग रहे हैं ये आप नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मुझे मोटिवेट करेंगे आगे के काम करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम हो जिस भी टॉपिक में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को प्लीज लाइक करें, अगर आपने नहीं किया लाइक, अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करना चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना केवल 10th के लिए बल्कि 11th और 12th और आगे की सारी जर्नी के लिए हम आपके साथ हैं। टीम स्टार्ट विद मोशन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।